झारखंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर जोरदार डुमरी टाड़ में एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस के सामने स्थित था। यह वही जमीन है जो खनन क्षेत्र के लिए कंपनी को आवंटित की गई है। एनटीपीसी की टीम ने सुरक्षा बलों के साथ वहां पहुंचकर घर को तोड़ दिया। घर तोड़ने के दौरान भारी सुरक्षा बल मौजूद रहे। पुलिस और कंपनी के सुरक्षा कर्मी पूरे इलाके में तैनात थे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। इलाके में गाड़ियों और लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई थी। कई दिन पहले ही पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अमर्यादित भाषा में कंपनी और उनके कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने कंपनी के वाहन और कर्मचारियों पर तीर चलाने जैसे हमले भी किए थे। इसके बाद ही प्रशासन ने स्थिति को गंभीर बताते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। स्थानीय लोग और मजदूर घटनास्थल के पास जुटे रहे। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि जमीन खनन के लिए कंपनी को आवंटित है और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथियों, अभी अभी पता चला है कि मेरा जोरदाग स्थित घर, जहां मेरी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी रह रही थी और मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ था, तो पता चल रहा है कि वहां भारी पुलिस बल लेकर के घर को तोड़ दिया गया और घर को पहले भी फैक्ट्री को ज़मींदोज कर दिया गया। और ये दर्शाता है कि किस तरह से अबुआ सरकार में इस तरह हम लोग जैसे एक वरिष्ठ कांग्रेसी के घर को तोड़ना, वरिष्ठ कांग्रेसी का फैक्ट्री को तोड़ना, रास्ता को काटना, ये बिना कंपनसेशन दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना सहमति का, बिना नोटिस का और बिना समय दिए हुए काट रहा है। तो ये अबुआ सरकार दिखाता है कि झारखंड में अबुआ सरकार है। इसमें निश्चित रूप से पूर्व विधायक का अम्बा प्रसाद, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी का घर को जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़का गांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर तांडव मचा हुआ ये अबुआ सरकार है या ये गिरा हुआ सरकार है। ये सरकार ही नहीं है, गरीबों का सरकार नहीं है। गरीबों का जिस तरह से विस्थापितों को 34,624 गांव का जिस तरह से ये झूठ बोल करके विधानसभा में झूठ बोल करके नहीं चलेगा, सीबीआई चलेगा, RFCTLR 2013 कानून विधानसभा में घोषणा किया, हमारे राहुल गांधी घोषणा किया, राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम ये सरकार कर रही है और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये सीएम रमेश से मिल करके उससे अवैध उगाही करके पैसा लेकर के और इस तरह से किया जा रहा है। और पूरा हम लोग का जमीन, घर, फैक्ट्री सबको तोड़ने का काम ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये दूसरा का किसी का इसमें नहीं है, ये हेमंत सोरेन खुद कर रहा है। और हेमंत सोरेन को इसका पापों का सजा मिलेगा। आने वाला दिन में जनता निश्चित रूप से इसको सबक सिखाएगी। ये सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। यह सरकार जाना तय है। आने वाले दिन में जितना भी लोग यहाँ पर जो शोषित और दबे कुचले लोग हैं, इसका बद्दुआ लगना तय है। और जब हम लोग साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता किस तरह पिस रहा है। फर्जी केस करके जेल भेजना, कांग्रेसियों को जेल भेजना और फर्जी मुकदमा करके जेल भेजना, केस करना, ये नियति बन गई है। यहाँ का पुलिस और प्रशासन को थूकने का मन करता है। यहाँ का पुलिस कैसा है, प्रशासन कैसा है, जिला प्रशासन, SP, DC से लेकर के मुख्यमंत्री तक, ये सरकार ही पूरा मतलब यहाँ पर तांडव मचा रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है। ये इसका निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये सरकार को जाना तय है। और ये सरकार को मैं कहता हूँ, ये सरकार को हटाना, परिवर्तन करना झारखंड में बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये झारखंड लूट जाएगा, लूट रहा है। और ये मुख्यमंत्री जो है सो यहाँ लूटने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये पूरा सारा संपदा को, जल जंगल जमीन को लूट करके ये पूरा कारपोरेट के हाथों बेच दे रहा है। ये जल जंगल में यहाँ बचना नहीं है। और हम लोग तो मतलब एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते ये कांग्रेस को भी औकात दिखा रहा है। अब विशेष क्या बोले, अब मैं कुछ काम से बाहर आया था, लेकिन अभी तुरंत सूचना मिली मेरा घर को गिरा दिया गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी के वहाँ रहते हुए मेरा उतना सामान घर में और था, उसका भी समय नहीं दिया कि हाँ 1 सप्ताह 2 सप्ताह समय दे रहे हैं, आप सामान निकाल लीजिए। घर के अति नोटिस भी, कोर्ट का कोई परमिशन नहीं। और इस तरह से कृत्य किया गया है। आने वाला दिन में ये सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। ये सरकार मेरा घर नहीं, पूरे झारखंड को गिराने का काम किया है।
अब इससे बेसिक क्या बोले। अब आने वाला दिन में अब पता चलेगा, पूरे झारखंड का दौरा करके इस सरकार का किर्त का हम लोग जन